प्यारे दोस्तों, वेलकम टू बबलू वॉइस चैनल। बचपन की बात है कि एक करीबी अजीज के घर से जेवर चोरी हो गया। उन्होंने एक पीर साहिब को हिसाब किताब के लिए घर बुलाया। मैं 11-12 बरस का था। पीर साहिब ने कहा, कोई मासूम बच्चा जो अड़ोस पड़ोस और खानदान के बंदों की पहचान भी रखता हो उसको बुला ले। कुरा मेरे नाम निकला। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं पीर साहिब के सामने हाजिर हुआ, दुजानू होके बैठ गया। पीर साहब ने अपने सामने रखे एक तश्त जिसमें एक स्टील का गिलास, एक प्लेट में कुछ घी, कुछ कागज के टुकड़े, तावीज वगैरह रखे थे। अच्छा, उन पे कुछ लंबा चौड़ा अमल और पढ़ाई शुरू कर दी। कमरे में हम दो ही फर्द थे। लाइट बंद थी, सिर्फ खिड़की से रोशनी आ रही थी। मैं कुछ डरा हुआ भी था। गुमान था शायद कोई रूह हाजिर होगी और हमें चोर के बारे में बताएगी। करीब 20 मिनट बड़बड़ाहट के अंदाज में पढ़ाई के बाद पीर साहब बआवाज बुलंद कुछ पढ़ना शुरू हो गए। मैं ज़हनी तौर पे आमादा था कि बस अब कोई रूह करीब पहुंच चुकी है। पीर साहब ने पढ़ाई रोक के स्टील के गिलास में करीब एक घूंट पानी डाला और मुझे हुक्म दिया कि अपनी नज़र गिलास के पानी पे रखनी है। अच्छा, इसमें कोई मर्द या औरत यानी कि चोर नजर आएगा, उसको पहचान लेना। मैं चौकस हो गया कि चलो कोई रूह नहीं आने वाली, बस चोर का अक्स ही नजर आएगा। पानी में पीर साहब ने फिर से पढ़ना शुरू किया। मैं अपनी नज़र पानी पे गाड़े बैठा रहा। पीर साहब बोले, कोई बंदा नजर आया? मुझे तो कुछ नजर न आया था। मैंने कहा, नहीं। पीर साहब ने फिर से बगौर नजर जमाने का हुक्म देकर कुछ पढ़ा और पूछा, अब कौन नजर आ रहा है पानी में? मैंने कहा, कोई नहीं। पीर साहब थोड़े जंजलाए और फिर से अमल शुरू किया। फिर पूछा, बेटा देखो, कोई मर्द है या औरत? नहीं। मुझे तो पानी में स्टील के गिलास का पैंदा ही नजर आ रहा था। मैंने कहा, कोई नहीं है। पीर साहब ने ठंडी सांस भर के अमल रोक दिया और मुतासरा घर वालों को अंदर बुलाया, जो बेचारे बड़ी बेचैनी से चोर की शिनाख्त जाहिर होने के मुंतजर थे। उनको अंदर बुला के पीर साहब ने तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, ए बच्चा मासूम नहीं है। गजब बेइज्जती है।